Okay. Hello everyone. In today class, I am going to start chapter number 5. The chapter name is Acids, Bases and Salts. Today topic is indicator. In previous classes, we studied about two indicators. First one is what is litmus paper and second is turmeric. Third one is China rose. एक short revision लेते हैं दोनों indicators का. Then after we start China rose indicator. Okay. Indicator are special type of substance that are used to identify acidic or basic nature of a substance by showing a change in their color. इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिनमें हम एसिडिक एंड बेसिक नेचर को बताएंगे. वो कैसे बताएगा? अपने खुद का कलर को चेंज करके. ठीक है. तो इंडिकेटर्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स को हम टू ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज सिंथेटिक. Natural indicators, they are obtained from natural resource, example litmus, turmeric and China rose. Clear? हम ये इंडिकेटर्स जो है हमें नेचर से मिलते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स बोल रहे हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स में फर्स्ट इज लिटमस. लिटमस एक नेचुरल डाई है जो हमें किससे मिलती है? वी गेट फ्रॉम लाइकेन. लाइकेन से जब इसका लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तब ये कैसा पर्पल कलर में रिप्रेजेंट होता है, पर्पल कलर में ऑब्टेन होता है. फिर इससे पेपर शीट में कन्वर्ट करते हैं. दो पेपर शीट है, एक रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. क्लियर? एसिड और बेस के लिए एसिड सॉल्यूशन में हम कौन सी शीट को? ब्लू शीट को यूज करते हैं. ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड लिटमस पेपर के अंदर. जस्ट अपोजिट इन बेसिस रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ब्लू के अंदर. इज दैट क्लियर? सेकेंड वन इज टर्मरिक. इन टर्मरिक का खुद का कलर कैसा होता है बेटा? येलो कलर होता है. खुद का कलर कैसा होता है? येलो. टर्मरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ में मिलकर नो चेंज, कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के साथ में मिलकर वो डीप रेड या ऑरेंज ऐसा ब्रिक रेड कलर का हमें रिप्रेजेंट करता है. तो हमें टर्मरिक सॉल्यूशन से या टर्मरिक के बेस से हमें पता पड़ता है कि दिस सॉल्यूशन इज एसिड एंड दिस सॉल्यूशन इज बेस. क्लियर? थर्ड वन इज चाइना रोज एज अ इंडिकेटर. चाइना रोज एक फ्लावर का नेम है. दिस इज अ फ्लावर. इधर पिक्चर में दिया हुआ है ना फ्लावर आपको. तो ये जो है चाइना रोज है. इस चाइना रोज को डिस्टिल वाटर में मिक्स करके हमें कैसा सॉल्यूशन? लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है इस तरीके का. क्लियर हो रहा है? तो ये इंडिकेटर खुद का कलर कैसा है बेटा? लाइट पिंक कलर है. आप इस पिक्चर को देखकर ही समझ जाओगे कि होने वाला क्या है. अगर चाइना रोज के साथ में हम एसिड का रिएक्ट करता है तो कैसा कलर देता है बेटा? कौन सा कलर है ये? ऑरेंज कलर. और अगर इसके साथ में डार्क पिंक कलर और इसके साथ में अगर मिक्स करते हैं तो ये कैसा कलर देता है बेटा? ग्रीन कलर. ये बुक के अंदर थोड़ा सा कलर को मैशअप किया हुआ है. ठीक है. तो इसके अंदर देखिए, हाँ, चाइना रोज को हमने मिक्स करते हैं किसके साथ में? चाइना रोज को हम मिक्स करते हैं एसिड के साथ में. तो ये मर्जेंटा डार्क पिंक कलर रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट किया हुआ है, रॉन्ग है ये. यहाँ पे डार्क पिंक कलर होना चाहिए. और चाइना रोज को हम किसके साथ में? बेस के साथ में मिक्स करते हैं. तो ये कैसा कलर रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये कलर रिप्रेजेंट करता है ग्रीन. तो लाइट पिंक कलर अगर डार्क पिंक कलर या मर्जेंटा कलर में चेंज हो जाता है तो दिस सॉल्यूशन इज एसिड. एंड लाइट पिंक कलर ग्रीन कलर में चेंज होता है तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा? बेस है. क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने चाइना रोज का फ्लावर को लिया, उसको वार्म वाटर में क्या किया? बॉईल किया. कीप द मिक्सचर फॉर टाइम टिल बिकम कलर्ड. जब तक इस सॉल्यूशन को रखते हैं जब तक वो फ्लावर का कलर है ना सारा गायब नहीं हो जाता है. यूज द कलर्ड पार्ट एज अ इंडिकेटर. अब जो वो फ्लावर का जो पिंक कलर है उसमें ट्रांसफर हुआ है उसको हम क्या यूज कर रहे हैं? एज अ इंडिकेटर यूज कर रहे हैं. एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच सॉल्यूशन. हर सॉल्यूशन में एसिड के अंदर और बेस के अंदर, दोनों के अंदर हम उस सॉल्यूशन की 5 ड्रॉप्स को ऐड करते हैं. What is the effect of indicator on an acidic, basic and neutral solution? China rose indicator turn acidic solution into a, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए? डार्क पिंक कलर या मर्जेंटा कलर रिप्रेजेंट करता है. और जो बेसिक कलर है वो कैसा रिप्रेजेंट करता है बेटा? ग्रीन कलर
रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आ गया क्या है? लिटमस पेपर में एसिड कैसा कलर कर रहा है? एसिड क्या कर रहा है? ब्लू को चेंज कर रहा है किसके अंदर? रेड के अंदर। ठीक है। टर्मरिक में जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? कलरलेस रहते हैं, कोई चेंज नहीं करते। टर्मरिक का येलो कलर रिमेन येलो रहता है। ठीक है। चाइना रोज के अंदर एसिड्स क्या करेंगे? एसिड के साथ में रिएक्ट करता है इंडिकेटर, तो एसिड का जो पिंक कलर है वो डार्क पिंक कलर या मर्जेंटा कलर में चेंज हो जाता है। ओके, बेसिस पे क्लियर करते हैं। बेसिस में लिटमस पेपर में बेसिस कैसा रिएक्ट करेंगे इंडिकेटर के साथ में? बेसिस क्या करेंगे? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। टर्मरिक के साथ में रेड ब्रिक कलर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा ये सॉल्यूशन क्या है। ये सॉल्यूशन क्या है बेटा? रेड कलर का है। ठीक है। और अगर इसको चाइना रोज वाले इंडिकेटर के साथ में हम बेस को मिक्स करते हैं तो वो जो लाइट पिंक कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है कौन से कलर के अंदर? ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर हुई। अब हमें बस ये पता होना चाहिए, वैसे तो हम इनको टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, लेकिन जनरल हमें कुछ चीजों के बारे में पता है कि हाँ ये चीज क्या है, न्यूट्रल है, ये एसिड है, दिस वन इज बेस। तो लेमन जूस में कौन सा एसिड पड़ा था? साइट्रिक एसिड। ऑरेंज जूस में भी साइट्रिक एसिड, यानी both are vinegar also a citric acid, इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये तीनों एसिड है, तो टर्मरिक के साथ में क्या होंगे? कलरलेस। तो ये जो होंगे वो एसिड हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस का एग्जांपल है, बेकिंग सोडा बेस, लाइम वाटर बेस, तो ये तीनों बेस के एग्जांपल हैं। तो ये डार्क ब्रिक कलर रिप्रेजेंट कर देंगे हम, डार्क ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। और यहाँ आंसर आ जाएगा जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा? बेस है। शुगर एंड कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, को किसी के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो शुगर एंड कॉमन सॉल्ट जो होता है वो क्या होगा? न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये किसी के साथ में भी कोई कलर रिप्रेजेंट ये भी नहीं करते हैं। तो ये सॉल्यूशन जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा? न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? यस, दिस वन इज टेस्ट इनिशियल कलर एंड फाइनल कलर। ये आपको चाइना रोज के हिसाब से है। अब यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन पहेली, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई? अब देखिए हमें पता है, हमने पीछे भी बात करी कि बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है। बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? बेस है। लेकिन ये कह रही हैं कि भाई हमें ना बेकिंग सोडा का जो पाउडर होता है उसको जब मैं लिटमस पेपर के ऊपर रखती हूँ तो जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो अलग होता है, और जब उसका सॉल्यूशन बनाती हूँ यानी कि उसको वाटर के साथ में मिक्स करती हूँ तब कलर जो लिटमस का कलर है वो अलग आता है। ऐसा क्यों है? क्या रीजन है? देखिए जब हम पाउडर्ड फॉर्म में जब हमारे पास में चीजें होती हैं वो आयोनाइज्ड नहीं हो पाती। जो पाउडर फॉर्म में चीजें हैं वो आयोनाइज नहीं हो पाती हैं, इस वजह से लिटमस पेपर के साथ में वो रिएक्ट नहीं करती हैं, और लिटमस पेपर का जैसा कलर होता है यानी कि जैसा रेड कलर होता है वो रेड ही रहता है। लेकिन बेकिंग सोडा को अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर वाटर मिक्स कर दें और उसका पेस्ट बना लेते हैं तो बेकिंग सोडा जो है वो आयनाइज्ड हो जाता है, यानी प्लस माइनस पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा। तो उसके आयंस बनने स्टार्ट हो जाएगा। आयंस बनने के कारण लिटमस पेपर उन आयंस के साथ में रिएक्ट करता है और क्या करता है? रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। इट्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेरी आपसे पहेली ब्रॉड द एक और पहेली ने क्वेश्चन पूछा कि कॉफी का कलर कैसा होता है बेटा? ब्राउन होता है, और हमें पता है उसका टेस्ट भी कैसा होता है? बिटर होता है। इज इट एन एसिड? क्या ये एसिड है और अ बेस है? आप बता सकते हो क्या ये एसिड है या बेस है? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। ये कह रहा है कि आप अपना आंसर ऐसे ही पढ़कर नहीं देना है, आपको ये टेस्ट करके लिटमस से कीजिए, चाइना रोज या किसी भी टेस्ट से करके फिर हमें बताएं कि यू आर इन डार्क विद इट्स टेस्ट। आपको इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग या किस बिटर टेस्ट है इस वजह से कि किस टाइप का होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? कॉफी का बिटर टेस्ट है। नॉर्मली बिटर टेस्ट अपन ने बात की हुई है कि बिटर टेस्ट जो होता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है? वो क्या सब्सटेंस होगा? बेस होगा। लेकिन यहाँ पर कॉफी के अंदर हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता पड़ेगा इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी एसिड प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग इतनी डिसाइड कर सकते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिड एंड विच सब्सटेंस इज बेस। हमें क्या करना पड़ेगा? उसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। और टेस्ट में हमने क्या देखा? हमने देखा कि लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड चाइना रोज, दे आर अ नेचुरल indicators. They are the natural indicators. Clear?
Next, activity 5.4, the teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his and her laboratory from a nearby school. वो अपने chemicals जो हैं वो dilute form में रखते हैं सॉल्यूशंस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिटिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन दिस सॉल्यूशन रिकॉर्ड, हमें इन तीनों सॉल्यूशंस का रिकॉर्ड इस टेबल में हमने मेंशन करना है। टर्मरिक के साथ में कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है, लिटमस पेपर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, चाइना रोज के साथ में, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कॉरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। तो देखिए डाइल्यूट फॉर्म में लैब में रखना क्यों जरूरी है, उसका आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं, अगर हम इनको डाइल्यूट फॉर्म में नहीं रखेंगे तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं। हम लैब में इनको डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये कॉरोसिव होते हैं नेचर के अंदर, हमारी स्किन पे गिर जाएंगे तो हमारे स्किन के लिए इरिटेटिंग और हार्मफुल भी होते हैं। इस वजह से उनको लैब में डाइल्यूट फॉर्म में ही रखना पड़ता है, ठीक है। डाइल्यूट मीन्स क्या हो गया, जो HCl है उसके अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया बेटा, वाटर मिक्स कर दिया, ठीक है। तो वाटर मिक्स कर देते हैं तो HCl का कौन सा फॉर्म प्रिपेयर हो जाता है, HCl कौन से फॉर्म में आ जाता है, डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने वाटर मिक्स कर देंगे उसके अंदर, तो उसको किसका सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये तो नेचुरल इंडिकेटर्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक होता है, वो क्या चीज है, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, दिस इज अ पीएच स्केल, ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक इस पीएच स्केल से ही हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिडिक, विच सब्सटेंस इज एल्केलाइन या बेसिक, क्लियर है, और विच सब्सटेंस इज न्यूट्रल। और इस स्केल से हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या वो एसिड बहुत, क्या वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये पीएच स्केल का इस तरीके से एक पेपर होता है, पेपर तो लिटमस पेपर जैसा होता है उसी तरीके का होगा, ठीक है। लिटमस पेपर के ऊपर उसके जैसे इसमें पीएच स्केल आपको इस तरीके से दिया होता है, इसमें आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो इन कलर्स को जब भी हम उस पीएच पेपर को, जैसा लिटमस पेपर होता है ये सेम वैसे ही पेपर की फॉर्म में आता है, इसको क्या करते हैं हम एसिड सॉल्यूशन में, न्यूट्रल में, एल्केलाइन में डिप करते हैं, और ये क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। मान लीजिए मैंने किसी सॉल्यूशन के अंदर, ऐसा सपोज करती हूँ कि ये जो मान लीजिए कोई बीकर है, उसके अंदर ये एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने इस पीएच पेपर को क्या किया, उसके अंदर डिप कर दिया, ये मेरे पास पीएच पेपर था, उसको मैंने डिप किया, तो ये हमारे कैसा कलर हो गया बेटा, येलो कलर इसके अंदर आ गया, ठीक है। डिप करने के बाद में इस पीएच का कलर कैसा हो गया, येलो कलर हो गया, डार्क येलो, ठीक है। तो इस पीएच पेपर को इस चार्ट से मैच करवाते हैं, ठीक है। जब इस पीएच पेपर को इस चार्ट से मैच करवा रहे हैं तो देखो डार्क येलो कहाँ पर है बेटा, डार्क येलो है 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये मैच हो गया किससे, 2 से, ये मैच हो गया किससे, 2 से। तो यानी कि 2 पे एसिडिक जो नेचर होता है पीएच स्केल में 1 to 7, 1 से लेकर यहाँ तक यानी 6.9 तक चीजें क्या होती हैं बेटा, एसिडिक होती हैं। सिर्फ 7 पे चीजें होती हैं, जो भी सॉल्यूशन है या कुछ भी है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। और 7.1 से लेकर 14 तक जो भी कलर रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा बेटा, बेसिक होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का कलर यहाँ से इसके पास में आता है तो वो क्या, वीक बेस होता है, ठीक है। वो कैसा बेस होता है, वीक बेस। और अगर उसका सॉल्यूशन इधर पास में आता है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, डाइल्यूट किया हुआ नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर। सेम इसी तरीके से बेस के अंदर 13-14 के आसपास में अगर हमें कोई रीडिंग दिखाई देती है तो वो बेस जो होगा वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर उसकी रीडिंग हमें 7, 8, 9 यहाँ पर होती है तो वो बेस कैसा होगा बेटा, वीक बेस होगा, ठीक है। यानी डाइल्यूट हुआ हुआ है, ये डाइल्यूट हुआ हुआ नहीं होता है,
ठीक है। तो ये पीएच स्केल है जिसको हम यूनिवर्सल एक बार डिप किया उस सॉल्यूशन के अंदर और चेक करके उसका बता सकते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिडिक, विच इज न्यूट्रल एंड विच इज बेसिक। क्लियर? आई होप ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, तो पीएच स्केल जो है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड्स, बेसेस एंड टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ, और उनकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज अ बेस आल्सो। और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अलग अलग एसिड, अलग अलग जो स्ट्रॉन्ग वीक कितनी स्ट्रेंथ है उस अकॉर्डिंग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण हमें पता पड़ता है कि ये सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेस है। ओके